जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 12। दोहा संख्या 12 में गोस्वामी जी ने कहा कि शारदा, शेष, महेश, ब्रह्मा, वेद पुराण जिसका गान करते हुए, जिसका बखान करते हुए नेति नेति कह देते हैं। आगे इसकी बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या करी चौपाइयों के द्वारा कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कि यद्यपि सभी लोग जानते हैं, जब इतना शास्त्र वेद पुराण को पढ़ते हैं और सब यही कह देते हैं कि प्रभु की प्रभुता वही है जो कही नहीं जा सकती। सोई मतलब वही। कैसी प्रभुता है उनकी, कैसी महिमा है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। तदपि कहे बिनु रहा ना कोई, तब भी कहे बिना कोई रह भी नहीं पाता है। मौका लगा और भगवान की चर्चा करने को आतुर बैठे रहते हैं लोग कि कोई मिल भर जाए, उससे ये चर्चा शुरू कर दी जाए। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तो इसके पीछे क्या है कि जो अकथनीय है उसके कथन को सब लोग आतुर रहते हैं। उसके लिए वेद ने कुछ कारण बता दिए हैं। क्या बताए हैं कि भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, कि जो भगवान, चर्चा क्या है, भगवान को भजना, भजने का मतलब स्मरण करना, गाना, जपना, यही सब भजन है। तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत प्रकार से बताया गया है, बोला गया है, कहा गया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। अब ऐसे किसी का वर्णन करना हो जिसको किसी ने न देखा हो, न जानता हो, न नाम हो, तो उसके बारे में कैसे बात करी जाए। बड़ा कठिन है ना। कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है, उससे संबंधित कोई घटना या कुछ कुछ तो बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो उसका कुछ है ही नहीं जिसके बारे में उसके ऊपर बात करी जाए। वो एक है, एक है ये भी हम कहते हैं। एक कहते ही हम उसे एक की मर्यादा में ले आते हैं। अब वो एक है कि अनगिनत है, ये भी तो हम नहीं जानते। किसी किसी दिन हमारी तो विडंबना म्यूट कर समझती है लीजिए प्लीज। जब छोटी छोटी चीजों तो पर वो भी एक है, अनीह है, अरूप है, अनाम है। अनीह का मतलब कल ज्योत्सना ने पूछा कि अनीह का अर्थ समझा दीजिए। ईह और ईहा कहते हैं इच्छा को। अनीह का मतलब जिसमें इच्छा ना हो, जिसमें इच्छा ना हो, जिसकी इच्छा ना हो। उसके बाद भी जब आगे की 2-3 चौपाई आप पढ़ेंगे तब अनीह का अर्थ समझ में आएगा। अज सच्चिदानंद पर धामा, अजन्मा है, कभी उसका जन्म नहीं होता। सत सतचित आनंद स्वरूप है वो। अब सतचित आनंद जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है। परम धाम है, परम धाम में उसका वास है। अब परम धाम कहाँ है, तो दिखता क्यों नहीं है परम धाम, क्योंकि वो तो व्यापक है। जितना कुछ भी संसार में है वो सब में व्याप्त है। विश्व रूप, विश्व जो है वो उसी का रूप है। अब कहते हैं कि जो वेद कहता है कि ब्रह्म, ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है और ब्रह्म कुछ बना नहीं सकता है क्योंकि वो अनीह है, इच्छा रहित है। बनाने के लिए इच्छा करनी पड़ती है। तो वही ब्रह्म है, जो विश्व है वही उसका रूप है। वो स्वयं ही बन जाता है, वो कुछ बनाता नहीं है, वो स्वयं बन जाता है सब कुछ। विश्व रूप, जैसे विश्ववास प्रगटे भगवाना, ये आगे चौपाइयां मिलेंगी आपको। विश्ववास, पूरे विश्व में जिनका वास है वो प्रकट हुए हैं। तो वो प्रकट कैसे होते हैं, वो भाव से, भक्ति से, प्रेम से। भगवान शंकर कहते हैं ना कि देश काल दिस विदिशो माही, कहु कहाँ जहां हरि नाही। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो क्यों नहीं दिखता है हमारे भीतर, जो प्रेम का हमें चलाना है ना यंत्र, सिस्टम,
वो उतना एक्टिवेट ही नहीं है कि वो प्रकट हो जाए। जिन जिन का एक्टिवेट हुआ उनने भगवान को प्रकट रूप में देखा, पाया, मिले, साथ रहे। तो कहते हैं विश्वरूप, विष्णु, जो हम लोग विष्णु कहते हैं, विश्व में जो व्याप्त अणु के रूप में ऊर्जा है वही विष्णु है, भगवान ही है वो। ते ही धरि देह चरित कृत नाना, वही देह धर के विभिन्न प्रकार के चरित करते हैं। तो ब्रह्म स्थिर भी है, स्थायी भी है, जिसको शाश्वत कहते हैं, शाश्वत सत्य, जो कभी बदलता नहीं, जस का तस रहता है, तो वो ब्रह्म है, इसलिए वो सत्य है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, देह धरता है, देह खाली मनुष्य देह नहीं, लीन मनुज अवतार, उसके पहले वो मनुज अवतार से पहले बहुत सारे देह धर चुका है, पूरे ब्रह्मांड की देह धर चुका है, अनेकों ब्रह्मांडों की देह धर चुका है। अब इसको अपने से समझिए कि वही वही विस्तार लेता चला जा रहा है। और आज भी हम कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, उसकी सीमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक बार तो वो चालू हो गया, ऋत में प्रवेश कर गया। ऋत यानी वही सत्य जो स्थिर था वही चलायमान हो गया। तो वही स्थिर भी है, वही चलायमान भी है, गतिवान भी है। तो इसलिए हमको अपने से वो समझ में नहीं आएगा, हम यहीं पर चाहेंगे कण कण में भगवान जो हम लोग कहते हैं, ये सब उसी उसी को सरल शब्दों में कहा गया है जो वेदों में बताया गया है। तो ते ही दहरी देह चरित कृत नाना, तो ब्रह्म ही स्थिर भाव में, जब स्थायी भाव में है तो वो सत्य है, और जब संचारी भाव में है, जब बढ़ने की गतिमान भाव में है, तो वो ऋत हो जाता है। ऋत ही सत्य है, सत्य ही ब्रह्म है, ऋत से ही ऋतुएं, चक्र, काल चक्र, ये सब वही है, समय भी वही है, अंतरिक्ष भी वही है, समय भी वही है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, वो केवल भक्तों के हित के लिए, क्योंकि वो परम कृपालु है और अपनी शरण में आए हुए के प्रति उसका बहुत अनुराग है। वैसे तो वो वैरागी है, बहुत बड़ा निर्मोही है, निष्ठुर है, वैरागी है, लेकिन हम जिस भाव से उससे जुड़ते हैं वो तुरंत वैसा बन जाता है, तुरंत वैसा। शत्रु भाव से जुड़ते हैं तो वो शत्रुता निभाता है, पितृ भाव से जुड़ते हैं तो वो पुत्र बन जाता है, मित्र भाव से जुड़ते हैं तो वो जैसा हमारा भाव है तो वो विश्व में व्याप्त है, अभी इस कमरे में व्याप्त है। हम जिस भाव से उससे जुड़ना चाह रहे हैं, हम कथा भाव में जुड़ रहे हैं, वो कथा बन जाता है, हम उसको बोलना चाहते हैं वो शब्द बन जाता है, हम उसको सुनना चाहते हैं वो ध्वनि बन जाता है। तो हमारी इच्छा से वो बन रहा है, अपनी इच्छा उसकी कोई नहीं, हम इच्छा में बंधे हुए हैं। जहि जन पर ममता अति छोहू, जिसे अपने लोगों पर अत्यधिक ममता है। जहि करुणा कर कीन्ह न कोहू, जिसने एक बार किसी पर करुणा कर दी तो फिर कभी क्रोध नहीं किया उसके ऊपर, वो बदलता नहीं है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तो जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं, भगवान के इस प्रकार के यश को जान करके अपनी वाणी को सफल करने के लिए उसका यश का गान करते हैं। भगवान के यश का गान नहीं करना है, क्योंकि भगवान के यश का गान तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन भगवान के यश का गान जो वाणी, जो जिह्वा, जो मुख करता है वो सफल हो जाता है, उसका बोलना सफल हो जाता है। अब ऊपर कहते हैं गई बहोर, तो चली गई फिर से उसको दिलाने वाला, गरीब नेवाजू, जो दीनहीन है उनकी उनकी रक्षा करने वाला, कृपा करने वाला, सरल है, सबल है। देखिए, सबल होके सरलता नहीं आती, और अगर सरल है सबल नहीं है तो बेकार है, हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है तो हम सरल बने बैठे कि नहीं भैया हमको तो पैदल चलना अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है। ये हमारी सरलता है कि हमारी विवशता है। हम सबल हो कि हम 10 गाड़ी, 12 गाड़ी, 20 गाड़ी और 24 शोफर खड़े कर सकते हैं, उसके बाद भी हम कहें कि नहीं हमको तो पैदल चलना भाता है, हमें अच्छा लगता है, हमको वही सही लगता है वो सरलता है। तो सबल होके भी सरल है वो, सबका स्वामी है,
रघुराजू और रघुराज यानी रघुकुल के का भी स्वामी है। अब यहाँ पर अगर देखिए तो गई बहोर गरीब निवाजू, जो चली गई चीज उसको किस प्रकार दिलाता है वो। यहाँ पे भगवान के 6 विशेषण लिए गए हैं, 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, तो 6 विशेषण के द्वारा गोस्वामी जी उसको बताते हैं। तो गई बहोर जो दिलाने वाला है, तो मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार और वराह अवतार। मत्स्य अवतार में वो वेदों को फिर से लेकर के आता है, जो वेद जल में डूब गए हैं, निमग्न हो गए हैं। वो अपने जल क्या है, जो हमारी प्रवृत्ति है वो अथाह समुंदर है, उसमें आज सारे वेद होते हुए भी सब डूब चुके हैं। तो मत्स्य अवतार में वो वेद को लेकर के आते हैं। कच्छप अवतार में उस जल के भीतर जो तत्व खो चुके हैं, विलीन है मंथन के द्वारा, उसको लेकर के आते हैं। वो अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। वो भी यही जीवन, चाहे हम भौतिक संसार में ब्रह्मांड में देखने, चाहे अपने भीतर देखने, हमारे भीतर भी सारे, जब वो हम उसी का अंश है, तो सब कुछ हमारे भीतर भी तो है, तो उसके भीतर है। पिता के गुण तो जीन्स के द्वारा आएंगे ही आएंगे। तो जो अभौतिक गुण है, आध्यात्मिक गुण है, वो भी हमारे अंदर विद्यमान है। तो वही उन तत्वों को भी समुद्र से प्रकट करता है जो उसमें खो गए हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि फिर मंथन होता है और फिर चीजों को प्राप्त किया जाता है। जैसे दूध में उत्तरकांड में लिखा ना, घी है उसमें, लेकिन घी को प्राप्त करने के लिए मथना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारे भीतर वो तत्व है जिसको हम घी कहते हैं, जो प्रज्वलित करने के काम आएगा, पुष्टि देने के काम आएगा, पर मंथन हमें अपने भीतर करना पड़ेगा। गरीब नवाजू जो बिल्कुल दिनहीन है, और गई बहोरी में पृथ्वी को डुबा दिया, तो वहां पे वो वराह अवतार में पृथ्वी को लेकर के आए। बुद्धि हमारी अगर डूब गई है, पृथ्वी ही मती है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी वो ईश्वर ही कोई ना कोई रूप रख के करता है। सरल है। गरीब नवाजू में भगवान नरसिंह, प्रहलाद, हिरण्याकश्यप के आगे कितने दीन थे, और दीन ही बने रहे। तो दीन होंगे तभी वो गरीब नवाजू होगा, दीनानाथ है वो सबल है, हम ये माने, और कोई हमसे सबल है तो हम दीन हैं। हम सबल तब हैं जब हमसे सबल कोई ना हो, जैसा रावण का विचार था। तो खंभे तक से प्रकट होकर के वो प्रहलाद की रक्षा करता है। सरल कितना है कि सब कुछ होते हुए भी सारा संसार उसी का है, वो जानता है, सारी दुनिया जानती है, मानती है, फिर भी वामन अवतार में मांगने आ जाते हैं। मांगने के लिए बहुत सरलता चाहिए, अहंकारी आदमी कभी मांग नहीं पाता। और अगर भगवान के इस भाव को आप भरत जी में देखिए, तो वो कहते हैं जब चित्रकूट के लिए जा रहे हैं कि मैं अपना छात्र धर्म छोड़ करके, मैं, हे गंगा, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं, क्योंकि मांगने के लिए दीनता आवश्यक है। सरल हैं, वामन बन के मांग लेते हैं, सबल हैं। परशुराम, कितना बल है परशुराम के भीतर, इतना बल है, इतना बल है कि अपना ही बल बखान करे पड़े, उनके भी स्वामी है वो। अब इतना सबल शक्तिशाली होते हुए भी वो राम के स्वामित्व को स्वीकार कर लेते हैं बाद में। तो उन जगत के स्वामी तो हैं ही, ऐसे सबलों के भी वही स्वामी है। उसके बाद रघुराज। अब देखिए, तो अगर गई चीजें ढूंढेंगे तो यहाँ बहुत सारी, सब में मिल जाएंगे आपको। परशुराम के भीतर से विनम्रता चली गई थी, शरणागति भाव चला गया था, वो उनको प्रदान किया। प्रहलाद का जो भक्ति भाव था, वो उनका कोई विश्वास नहीं करता तो वो चला जाता, वो स्थापित कर दिया उन्होंने। गए हुए विश्वास को संसार में, कि भक्त का जो विश्वास है वो संसार से चला ना जाए, तो जो गई हुई वस्तु है उसको पुनः दिलाने में वही है जो पुनः दिला सकते हैं। और रघुराज ही चला गया था। रघु जो वंश था, जब दशरथ के संतान नहीं हो रही थी, तो उनको भी तो ये हुआ था कि हमारा तो वंश ही चला गया, हमारे आगे वंश नहीं चल पाएगा। तो कहां से देखिए कि
सृष्टि की रचना से लेकर के एक व्यक्तिगत जीवन तक में वो गई हुई वस्तु को पुनः प्रदान करने वाले हैं। पर मांगने वाला कितना दीन है, कितनी दीनता से उनसे मांगता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। इसलिए गोस्वामी जी गरीब नवाजो लिख देते हैं, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। इसलिए बुद्धिमान लोग भगवान के उस यश को ये ऐसा जान करके वर्णन करते हैं कि करहि पुनीत सुफल निज वाणी, कि उनका वर्णन करने से उनकी वाणी पवित्र हो जाएगी। तही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूं नाई राम पद माथा। तो सबल है ना भगवान, और जिनके इस बल को जानते हुए अन्य लोग भगवान के यश का वर्णन करते हैं, तही बल मैं, कि अगर इतना बल है कि गई हुई वस्तु को प्रदान करना उन्हीं के और वश की क्या, और बात है, ठंडक कर दो फिर और तो लगा मैं देना हमारे। उस बल को याद करके मैं भी ये हिम्मत कर पा रहा हूं, हिम्मत जुटा पा रहा हूं। ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, उसी बल से मैं अपने बल से नहीं। अभी तो योग्यता कह दी थी कि योग्यता नहीं है, अब बल भी नहीं है मुझ में, उन्हीं के बल से मैं रघुपति की गुण गाथा करने का साहस कर रहा हूं। कहियो नाई राम पद माथा, और मैं इसको राम के चरणों में मस्तक नवा कर ही कहूंगा, आरंभ करूंगा। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अब मुनियों ने पहले ही भगवान की इस कीर्ति को इतना गा दिया है, तो मैं क्यों नया रास्ता बनाऊं, मैं बने बनाए मार्ग पे क्यों न चलूं। तेहि मग चलत, उसी मार्ग में मैं भी चलूंगा, जो वो कह गए हैं मैं कह दूंगा। सुगम मोहि भाई, क्योंकि हे भाई वो मेरे लिए आसान है, बने बनाए रास्ते पर चल पड़ना आसान है। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई। जैसे कोई राजा किसी राज्य में श्रेष्ठ नदियों के ऊपर सेतु बनवा देता है, तब भी अगर कोई कहे कि नहीं हमें तैरना आता है, हम तैर के जाएंगे, और नहीं आता है तो हाथ पैर मारेंगे सीख जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहता। वो कहता है कि पुल बना है, आसानी से इसके ऊपर से चल के हम चले जाएंगे। तो तुलसीदास यही कहना है, जो मुझसे पहले जो ऋषि मुनि विद्वान लोग कहे गए, मैं भी बस उसी पुल पर चढ़ करके वही वही काम करूंगा। चढ़ पिपील कहू कि उस पुल पर टीटी अगर नदी पार करना चाहे तो नहीं पार कर, अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उस सेतु पर अगर चलने का वो निर्णय लेती है, तो चढ़ पिपीलिकौ परम लघु, चींटी भी जो परम लघु है बिन श्रम पार ही जाए, बिना श्रम के पुल के द्वारा उस पार पहुंच जाती है। तो बहुत नया और बहुत मौलिक हम लोग क्या लिख लेंगे। एक बार खंगाल के देखे, पंडित जसराज ने एक बार कहा था अपने इंटरव्यू में, जो बड़े बड़े लोग बताते थे कि इस राग की रचना हमने की है, तो उन्होंने कहा था शास्त्र पढ़िए, सामवेद के बाद से संगीत के जितने शास्त्र रचे गए उनको पढ़िए, सुई की नोक रखने की जगह नहीं है। इतना रागों का, हर उसकी प्रकारों का निर्माण हो चुका है, कहा जा चुका है, गाया जा चुका है, लेकिन जो हम नहीं जानते हैं उसे लगता है ये हमने ही रचा है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूं रघुपति कथा सुहाई। तो ये जो बल है भगवान का, वो मैं अपने मन को बता रहा हूं, दिखा रहा हूं उसे कि अरे तू क्यों डर रहा है, तेरा काम थोड़ी है, ये तो राम के पास इतना बल है कि वो करवा देंगे। तो यही प्रकार बल मन ही दिखाई, इस प्रकार का बल मैं अपने मन को दिखाता हूं, और करी हूं रघुपति कथा सुहाई, और रघुपति की सुहावनी कथा में रचूंगा, करूंगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। कौन सी कथा, जिसको व्यास आदि श्रेष्ठ नाना प्रकार के श्रेष्ठ रचनाकारों ने जिन सादर आदर के साथ भगवान के सुंदर यश का बखान किया है। व्यास आदि कवि, व्यास जो महाभारत 18 पुराण कितने सब व्यास जी लिख के गए ना। तो जब वेद की रचना करी उन्होंने लिखित में, तो जब ऐसे ऐसे लोग लिख गए हैं, तो व्यास के साथ आदि लगाते हैं गोस्वामी जी। तो व्यास के साथ जितने लोगों ने भगवान के यश को बखान किया है, नारद मुनि है,
और उसके साथ साथ आदि कवि यानी व्यास के अलावा जितने भी कवि हैं, या आदि कवि वाल्मीकि जी, आरंभ में उन्होंने वाल्मीकि जी को आदि कवि के रूप में प्रणाम किया है। तो यहाँ पे व्यास आदि कवि में ऐसा गोस्वामी जी ने शब्द रचे हैं कि किसी छोड़ा नहीं है, चाहे वो कथा से भगवान का गुणगान कर रहा हो, चाहे रच के कर रहा हो। जिन सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि वो भी मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें, उनके आशीर्वाद से मेरा भी मनोरथ पूर्ण हो जाए, मैं भी गा सकूं भगवान की यश गाथा को। कलिके कभी न करूं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। और उसके पश्चात मैं कलयुग के उन सभी कवियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने रघुपत के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाखा जिन हरिचरित बखाने। फिर मैं उन प्राकृत कवियों को जो बड़े ही चतुर, बड़े ही विद्वान हैं, और जिन्होंने भाखा में मतलब जो उनके समय की जो भाषाएं थी, बोलियां थी, जिसमें उन्होंने हरि के चरित का बखान किया। देखिए मेरे पास एक पुस्तक है, प्राकृत भाषा में राम, उल्टा दिखेगा इसमें आपको। ये डॉक्टर नीलम जैन जी हैं रामचरित भवन में, उनकी लिखी हुई पुस्तक है। उन्होंने प्राकृत भाषाओं में कहाँ कहाँ किस किस ग्रंथ में राम का चरित्र या गाथा या गुण का वर्णन किया गया है, उस पर उनकी ये एक थीसिस के रूप में पुस्तक है। तो प्राकृत जो बहुत पुरानी भाषाएं हैं, जो संस्कृत से भी पुरानी मानी जाती हैं, जो पाली हैं, प्राकृत हैं, जिनको विभिन्न नामों से संसार में जो भाषा व्याकरण के रिसर्च करते हैं वो उनको बताते हैं। और आगे कहते हैं, भये जे अहि जे हुई ही आगे, प्रणवो सब ही कपट सब त्यागे। ऐसा कौन सा रचनाकार होगा, मंच पे बैठते हैं हम लोग तो उतने ही लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं जितने लोग वहां मंच पे या नीचे नजर आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो कहा जो पहले हो गए, जो भविष्य में होंगे, ऐसे सभी कवियों को मैं कपट त्याग करके सबके आगे झुकता हूं, प्रणव नमन करता हूं, नमित होता हूं। हो प्रसन्न देहु वरदान, जो हुए नहीं है उनसे वरदान मांग रहे हैं कि आप भी प्रसन्न होइए, क्योंकि संसार में ऊर्जा के रूप में आप भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। रूप आप कर लेंगे, रूप आप आगे लेंगे, तो जब जीव जो रूप नहीं लिया है वो भी तो अरूप ही है, तो फिर भगवान को अगर वो अरूप कह रहे हैं या वेद अरूप कहता है तो क्या गलत कह रहा है। सभी किसी न किसी अवस्था में अरूप है, क्योंकि अरूप का ही अंश है। रूप धरते हैं, आगे जैसे जैसे क्रियान्वयन होता है सृष्टि का, तब वो रूप धरते हैं और फिर उस रूप को यहीं छोड़ करके, देह को छोड़ के फिर अरूप अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, निराकार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं, प्रसन्न होकर आप लोग भी मुझे वरदान दीजिए, साधु समाज भनित सम्मानू, कि साधुओं के समाज में मेरी भी रचना का सम्मान, साधुओं के समाज में। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, जो बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। यानी वो कविता जो साधु समाज के द्वारा सम्मानित हो, वही कविता रचना है, बाकी तो सब बेकार का श्रम है। इधर की उधर के उधर उठा दी, फिर सुबह उठे कहे कुछ काम नहीं, चलो इधर की ऊँट उठा के उधर रखाते, यही तो कर रहे हैं। पढ़ लिया, इधर का उधर करके अपनी रचना करके उसको छपवा लिया, रोज प्रकाशित होती हैं पुस्तकें, कहाँ नाम है, व्यर्थ परिश्रम है। कीरत भनित भूलि भली हो सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई। कोई भी कीर्ति हो, कविता हो, संपत्ति वही अच्छी होती है जो गंगा की तरह सबका कल्याण करे। संपत्ति वही अच्छी जो सबका कल्याण करे, यश वही अच्छा जो सबका कल्याण करे, और रचना वही अच्छी जो सबका कल्याण करे। तो तीनों प्रकार के उन्होंने बातें यहाँ पर कह दी, चाहे हम संसारिक बात करें, मानसिक बात करें या आध्यात्मिक बात करें। संसार में जो भी हम संचय करें तो संसार का कल्याण करें, अपने वैचारिक रूप में, मानसिक रूप में हम जो प्राप्त करें ज्ञान है वो भी हम सब संसार को प्रदान करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जो उन्नति प्रगति करें
विवेकानंद जी जब तपस्या करने चले गए थे, तप करने हिमालय की तरफ, तो उनके गुरु ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि स्वयं के मोक्ष के लिए नहीं, तुम संसार के कल्याण के लिए तुमको ये मैंने दिया है, तो जाओ इसको संसार में बांटो। राम सुकीरत भनित भदेसा, राम की तो कीर्ति ही सुंदर है, मेरी रचना तो बड़ी भद्दी है। भनित भदेसा, रचना मेरी भद्दी है, असमंजस असमोही अंदेशा। इसलिए बार बार मेरे मन में ये असमंजस पैदा हो जाता है, ये शंका बार बार उत्पन्न हो जाती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी टाट पर तोरे। लेकिन आपकी कृपा से, किनकी? ये जो व्यास से लेकर के उन्होंने कलयुग में भविष्य में होने वाले कवियों की वंदना करी। कितना विनम्रता का भाव देखिए गोस्वामी जी का, कि तुम्हारी कृपा, आप लोग यदि कृपा कर देंगे तो ये मेरे लिए सरल हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। सियन सुहावनी टाट पटोरे, टाट के ऊपर रेशम को सिल दिया जाए, या रेशम के ऊपर टाट को, इसके इतने अर्थ हैं। सियानी सुहावनी टाट पटोरे, कि टाट को रेशम से सिल दिया जाए, रेशम के धागे से, या रेशम को टाट के धागे से सिल दिया जाए। तो रेशम को टाट के धागे से नहीं सिला जा सकता है, वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन टाट को रेशम के धागे से सिला जा सकता है। तो टाट जो है वो अपनी भाषा को कह रहे हैं, और भगवान राम की जो कीर्ति है वो रेशम है। तो वो जब उससे सिल जाएगी तो वो सुहावनी लगने लगेगी। सियन सुहावनी, वो सिलाई जो है सुंदर लगेगी। सियन सुहावनी टाट पटोरे, सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रूप, जो सुनि करहि बखान। सरल कबित कीरति बिमल, सज्जन लोग, विद्वान लोग सरल कवित कीरति बिमल, उसका ही आदर करते हैं, ऐसी ही कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन। बहुत कठिन कविता सुन लीजिए, समझ में नहीं आती है। मुशायरों में जाइए, वाह वाह तो बहुत होती है, किसी से पूछ दीजिए कि इसका अर्थ क्या था, तो एक को आदमी शायद बता पाए तो बता पाए, पर सब वाह वाह करते रहते हैं कि ऐसा ना हो समझ लोग को लगे कि हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन जो सरल होता है उसको हर व्यक्ति समझ लेता है। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बयान। और ऐसी कविता को सुन करके जो स्वाभाविक बैर भाव आपस में होता है, उसको भी त्याग करके लोग उसका बखान करने लगते हैं। अर्थात तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो रचना है उनको सुन करके जो उनसे वैर भाव रखने वाले हैं, वो भी मेरे भाव, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति उनका जो भाव है उसको नहीं देखेंगे, वो जो उसमें भगवान की कीर्ति है उसको ही देखेंगे, वो भाषा को नहीं देखेंगे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो तो ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या रचना है, हम तो इसको नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे इसमें उन्होंने कहा क्या है। तो गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि इसमें जो कहा गया है उसको समझ के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करौनी हो। कहते सो न होई बिनु बिमल मत, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब से बुद्धि निर्मल ना हो। गोस्वामी जी ने विमल मति का इतना वर्णन किया है, इतना वर्णन किया है। एक चौपाई उस दिन बताई थी जिसमें माँ जानकी से उन्होंने विमल मति मांगी है, हमने उसका जिक्र भी किया था कि पहले निर्मल बुद्धि तो दीजिए। तो कहते हैं सो न होई बिनु विमल मति, वो निर्मल मति के बिना नहीं हो सकती, और मेरी जो बुद्धि का बल है वो तो बहुत ही थोड़ा है। करहु कृपा हरि जस कहूं, तो मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं भगवान के इस यश को कह सकूं। मैं बारंबार आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, निहोरा करता हूँ, मांगता हूँ, भीख की तरह मांगता हूँ कि मुझ पर कृपा कर दीजिए, ताकि मेरी तो विमल मति भी नहीं है। कभी कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुच लखि मोह पर हो कृपालु। हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूं,
लेकिन बच्चा बार बार कहे दिला दो पापा, दिला दो मम्मी, तो एक बार झीक के मम्मी पापा वो चीज दिला ही देते हैं। तो क्यों, उनमें सामर्थ्य है दिलाने की। तो वो ये बताना चाहते हैं कि मैं जिनसे मांग रहा हूं वो समर्थ है मुझे ये आशीर्वाद देने में, वो समर्थ है मुझ पर ये कृपा करने में। तो कहते हैं जो कवि है, विद्वान है, रघुपति चरित मानस मंजू मराल, जो राम के चरित रूपी मान सरोवर में सुंदर हंस के समान विचरण करते हैं, वो मेरी इस बच्चे की विनय मान करके बाल विनय सुन सुर चिलक, कि नहीं चीज तो अच्छी मांग रहा है, कोई ऐसी चीज तो मांग नहीं रहा है कि हम कह दे इससे इसका नुकसान हो जाएगा, तो दिला देते हैं, इससे भला ही होगा। तो मुझ पर कृपा करें और मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। बंदो मुनिपद, समय हो गया है, सोरठा भी लंबा है, तो हम लोग इस सोरठे से कल आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।